ड्रिंक को सुबह निहार मुंह अगर पिया जाए तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। ठंडे गर्म का वो जो सेटिंग होती है ना, वो उनसे नहीं हो पाती। मैं क्या सोच रही थी जो मैंने इन्हें इस तरह फांसी लगा दी ऊपर की। ये देखें कैसे उखड़ती है। ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। रमज़ान करीम कैसा गुजर रहा है आपका। आज के व्लॉग में मैं अपनी भागती दौड़ती जिंदगी का एक दिन शेयर करने वाली हूँ। कोई दिन ऐसा भी होता है जब हमारे घर में कई तरह का खाना बन रहा होता है। हर एक घर का ना अपना एक यूनिक सिस्टम होता है। तो हमारे घर में भी ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिससे कि ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं करते और हमें बहुत से बातें सुनने को मिलती हैं गाहे बगाहे कि हमारे घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको अपनी अपनी मर्जी का खाना खाने की मुकम्मल आजादी है। अच्छा, तो ऐसा क्या बात यह है कि जब हम लोग छोटे थे ना, हमें तो चूं करने की भी इजाजत नहीं होती थी। अम्मी ने जो पका दिया सबने वही खाना, एतराज नहीं कर सकते हम, नहीं तो खाना तो वही पड़ेगा, एतराज करें या ना करें। ऑलमोस्ट हर एक फैमिली का यही तरीकाकार है। तो खान भी इसी तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे उनसे कभी नहीं पूछा गया बेटा आज आपने क्या खाना है। अच्छा, जब किसी की नई नई शादी होती है तो वो किस तरह की बातें डिस्कस करते हैं क्या व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट यू दैट आई फेल फॉर यू। नहीं, हम लोग इस तरह की कोई बात नहीं डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ फिर हमारे घर का सिस्टम कैसे चलेगा, क्या रूल्स बनाए जाएंगे। तो हमारे घर में ये रूल तभी से चला आ रहा है। आज काफी साल हो गए हैं तो हम बहुत यूज्ड हुए इस चीज के। और मेरे घर में काफी पिकी ईटर्स रहते हैं। मेरी अम्मी जान से शुरू करते हैं, मीट नहीं खाना उन्होंने किसी किस्म का, राइस नहीं खाने उन्होंने, या तो दालें खाएंगी या सब्जियां। खान खुद मीट प्रेफर करते हैं। मेरे बच्चे अमेरिकन फूड चाहिए उनको। और मेरी बात करें ना, मुझे सब कुछ ही पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मैंने सुन रखा था कि जिन लोगों की पसंद नहीं मिलती ना उनकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। सब झूठ है, ये सब बकवास है। बहुत अच्छी गुजरती है, आपको वैरायटी मिलती है घर में। कोई मीट खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई दाल खाता है, कोई अमेरिकन फूड खाता है, कोई इटालियन खाता है। वैरायटी मिलती है आपको घर में। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, उससे एक चार्म आता है। अब सब लोगों की एक जैसी पसंद होगी तो उसमें क्या चार्म होगा। तो इसलिए हमारे घर में एक टाइम पे कई तरह की चीजें पक रही होती हैं। आज के दिन की शुरुआत हुई है सहरी से, जिसमें हमने बनाए थे कोफ्ते और पराठे। वैसे मैंने आजकल ना आधा पराठा खाना शुरू कर दिया, बहुत हैवी होता है, हजम नहीं होता और रमजान में पता नहीं चलता, इंसान ओवर ईट कर जाता है। तो आज के बाद आधा पराठा। और पराठे बनाने का मुझे इतना शौक है ना कि खड़े खड़े ना आप मुझसे 100 पराठे बनवा लें। आई लव इट। आज की इफ्तारी के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं अपनी फेवरेट दाल पका के खाऊं, जो कि है मूंग और मसूर की दाल। मैं इनको मिला के पकाती हूँ एंड आई लव इट। इसके साथ वैसे तो सफेद चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना देती हूँ बोनलेस चिकन के साथ। हो सकता है कि बच्चे भी खा लें, क्योंकि वो तो दाल नहीं खाएंगे। उन्होंने मुझे सुबह ही कह दिया था कि मामा हम ना चिकन अल्फ्रेडो खाना चाहते हैं। वो भी बनाना बहुत आसान है, उसकी बनी बनाई सॉस हमें मिल जाती है कॉस्को से, तो मुझे स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता है। और ये चीजें ना इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं, ये फटाफट से पक जाती हैं। एक तरफ मैंने पुलाव रखा और पुलाव में मैंने बिल्कुल भी मिर्चें नहीं डाली क्योंकि बच्चे मिर्चें नहीं खाते। तो ये नमकीन पुलाव है। अच्छा, हम लोग गरम मसाला नहीं खाते, तो कुछ जो चीजें होती है ना गरम मसाले में से, वो थोड़ी सी बीच में डाल देते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, थोड़े से लौंग हो गए, इस तरह की चीजें। और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दी साथ साथ प्रेशर कुकर में दाल। प्रेशर कुकर में ना ये बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल ऐसे मेल्ट हो जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं कोई खास किस्म के मसाले नहीं डालती, नमक मिर्च और हल्दी होती है सिर्फ, दैट्स इट। वैसे तो मैं जान का बना बनाया गार्लिक जिंजर पेस्ट यूज कर लेती हूँ, लेकिन आज तो वो भी मौजूद नहीं था, वो खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो खुद से ही कूट लेते हैं। वैसे मेरे पास एक छोटा सा चॉपर है, इसमें इस तरह का क्विक काम हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे किचन गैजेट जो होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत हैंडी होते हैं। कहने को ना हमारे जो स्टोव होते हैं ना वो 5 होते हैं, लेकिन 2 अगर बड़े पॉट रखते हैं ना तो तीसरे की जगह नहीं रहती है। टेक्निकली इसके ऊपर सिर्फ 1 या 2 पॉट ही रख के आप खाना बना सकते हैं। तो अब अल्फ्रेडो में कहाँ बनाती, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्टोव भी है। मैंने उसके ऊपर अल्फ्रेडो बनाना शुरू किया, जो कि बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमें ना बनी बनाई सॉस मिल जाती है कॉस्को से, तो हमें स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता। चिकन को फ्राई किया, उसमें अल्फ्रेडो सॉस डाल दी और साइड पे नूडल्स बॉईल कर लिए और एंड में दोनों को इकट्ठा कर दिया। हाउ इजी, हाँ। अच्छा, वैसे हमारे जो देसी खाने बनते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं एज कम्पेयर टू द अमेरिकन फूड। लेकिन अगर मुझे कोई 2-3 चीजें बनानी होती है ना, मैं उनको इकट्ठा ही बना रही होती हूँ। मैं ये नहीं करती कि पहले एक पकाऊंगी, फिर दूसरी पकाऊंगी, फिर तीसरी पकाऊंगी, तो ऐसे तो भाई सारा दिन ही निकल जाएगा। और भी 100 काम है, वो कौन करेगा। अच्छा जी, मैंने बना ली मूंग मसूर की दाल, पुलाव और अल्फ्रेडो। और जब खान आए उन्होंने देखा कि आज अफ्तारी में दाल है और चावल है और सुबह वाले कोफ्ते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं खाने, मुझे तो बकरी खानी है। तो मैंने कहा ओहो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। मुझे लगा कि आज दाल ही चल जाएगी, पर नहीं चलेगी,
तो फिर मैंने पॉट रखा ऊपर, मैंने कहा चलो फिर अब पका लेते हैं। वो भी इतना टाइम नहीं लेता, प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। तो हमजा और खान खुद आ गए। ज्यादातर जो मीट की कुकिंग होती है ना वो वैसे खुद ही करते हैं। अच्छा, पठानों में ना ये कुकिंग नहीं होती, ये शुगर मिला होता है और उन लोगों को बहुत ही शौक होता है इस तरह मिलजुल के मीट पकाने का। अच्छा, हांडी में चमचे तो सभी ला रहे थे लेकिन मसाला उन्होंने खुद डाला है। अभी मुझे चाहिए यहाँ से ये हमारे छोटे छोटे ऑरेंजेस, और मजे की बात है कि हमारे ऑरेंजेस जो है ना हमारे लेमन से छोटे हैं वाकई। लेकिन अभी मुझे यही चाहिए क्योंकि मैंने एक हेल्दी सी ड्रिंक बनानी है मेरे हस्बैंड के लिए। मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं वो हैं ऑरेंजेस, बीट रूट, जिंजर, लेमन जूस जो है वो मैंने पहले से निकाल के फ्रीज़ किया हुआ है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप। उसके बाद हम इसमें सारे ऑरेंजेस जो हमने पील करके रखे हुए हैं वो सब डाल देंगे, और बीट रूट डालेंगे, जिंजर डालेंगे। जिंजर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालूंगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके। इस सब को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमने, और फिर उसके बाद इसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है ताकि दोबारा से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकूं। अब इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट भी शामिल करना है जो कि है टर्मरिक, और ये जो टर्मरिक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर पहले से मिली हुई है। इस ड्रिंक को सुबह निहार मुंह अगर पिया जाए तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लोटिंग को कम करती है, लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेकर आती है। इसके बहुत से हेल्दी फायदे हैं और इसको सुबह निहार मुंह पीना ज्यादा अच्छा है। मैं इसको सहरी में पीती हूँ सुबह उठते ही, और मैं ये सब ड्रिंक्स बदल बदल के पीती हूँ। तो मैंने पहले भी एक ड्रिंक बनाई थी, उससे पहले मैंने अनार का जूस बनाया था, वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये बहुत ज्यादा नहीं पीनी है, सिर्फ थोड़ी सी पीनी है, लेकिन फायदा इसका तब होता है जब इसे बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए कि 5 से 7 दिन के लिए इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ज्यादा ये ठीक नहीं रहेगी। तो मैंने इतनी सी ही बनाई है जो 5-7 दिनों में खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी को शावर देने। वैसे तो वो माशाल्लाह हेल्दी हैं, अपने काम खुद कर लेती हैं, लेकिन शावर देते वक्त ना मैं उनके ऊपर नज़र रखती हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में ना जितनी भी हमारी आंटियां हैं ना, वो जब इंग्लैंड जाती है ना अपने बच्चों के पास, तो वहाँ पे ना वो हमेशा शावर में फिसल के अपनी टांग को फ्रैक्चर करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ इस मामले में, मैं नज़र रखती हूँ अम्मी के ऊपर कि अम्मी क्या कर रही हैं, कहीं फिसल ही ना जाए। उनके लिए मैंने एक ख़ास किस्म की चेयर भी लाई हुई है कि उसके ऊपर बैठ कर वो शावर लें, और ज़्यादातर मैं उनके बाल जो है ना वो खुद वॉश कर देती हूँ ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं हो। अभी भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है ना। बाल वगैरह वॉश करने में उनको हेल्प चाहिए होती है, और दूसरा उनको पानी का सिस्टम नहीं समझ आता, ठंडे गर्म का वो जो सेटिंग होती है ना वो उनसे नहीं हो पाती, और मैं उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ती शावर के बीच में। मेरे पास मनी प्लांट हैं, 2 इस तरफ पड़े हुए हैं डाइनिंग रूम के, और 2 उस तरफ पड़े हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इनके साथ कुछ किया जाए। तो आज इतना ज़्यादा टाइम है ना, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी जो मैंने इन्हें इस तरह फांसी लगा दी, ऊपर की तरफ लटका दिया। इन्हें हमेशा ऊपर से लटकाना चाहिए टोकरी में, ताकि ये नीचे की तरफ ऐसे लटकें, खूबसूरत लगे। मैंने नीचे से ऊपर की तरफ खींच रही थी इनको। तो चलें अब इसको फिक्स करते हैं। ये देखें बेचारा क्या ये गोल गोल हुआ पड़ा है, फंसा हुआ एक दूसरे में। इसको थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा फिक्स करते हैं, क्योंकि ये जो इनकी डंडियाँ हैं ना अब ये खाली हो चुकी हैं। जो भी इनकी ये शाखें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो भी इनकी ये शाखें होती हैं ना वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं ना, तो उन पर फिर पत्ते नहीं निकलते। तो जो भी ओवरलैप हो जाएगी उसमें से पत्ते निकलना बंद हो जाएंगे। इसको खोलती हूँ मैं। बहुत ही बुरे तरीके से टेंगल हुई थी ये। एक्चुअली मैं इनको उन डंडियों के साथ गोल गोल बांधती रही, और अब जब इनको खोलने का टाइम आया है तो ये खुल नहीं पा रही हैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा पौधा है और उगता भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इनके लिए सेल्फ वाटरिंग प्लांटर लगाए हुए हैं, तो उनमें मैं हफ्ते में 1 दफ़ा पानी भर देती हूँ, 1-1 जग, और ये अपने आप ही उगते रहते हैं। इनकी कटिंग ना मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने कभी कभार थोड़ी थोड़ी कटिंग की है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके कभी कटिंग नहीं थी की इनकी, जितनी कि अब करनी पड़ रही है। अगर इनकी शाखों को काट कर पानी में डाल देना तो ये अपनी जड़ें निकाल लेते हैं। ये इनकी एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये डिपेंड नहीं करता कि वो डंडियां छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने इन्हें 2-2 फुट की लेंथ पे कट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल छोटी छोटी हों और फिर वो नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। अब मेरे पास शीशे के कुछ खाली जार पड़े थे जो मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी। एक्चुअली मैं लाई उनको इसी मकसद के लिए थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला कभी। चलें, आज फिर बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, तो ये काम भी हो गया जो एक ज़माने से पेंडिंग था।
अच्छा, एक टाइम पे ना मैं वाकई 2-3 काम कर रही होती हूँ। एक तरफ अभी मैं अम्मी को शावर दे के आई हूँ, अभी मैं साथ-साथ अपनी ये पौधे को कट कर रही थी और इतनी सी देर में ना हमारा सालन भी साथ-साथ पक रहा था। यहाँ से घूमते आए, यहाँ पे चमचा हिला दिया, वहाँ से घूमते गए, वहाँ पे 2-4 टहनियाँ काट लीं। तो बस ऐसे ही चलते फिरते जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 काम एट द सेम टाइम हो जाते हैं। अभी मैं भाग के यहाँ पे आ गई हूँ इनको पानी देने के लिए और मनी प्लांट्स को वहीं छोड़ के आ गई हूँ। अब पहले ये सब करके फिर वापस जाके देखती हूँ। टूट गया इसका ये हाथ से निकल गया। ओह शिट। ओके, इसको फिक्स कर लिया मैंने इसको किसी न किसी तरह से और पानी भी लगा दिया है इन मासूम जानों को। अब चलते हैं। अच्छा जी, खान को अभी कुछ काम था ट्रक पे, तो मैं यहाँ पे आ गई इस कॉर्नर में। कहते हैं ना कि जब सफाई करनी हो तो एक कॉर्नर से शुरू करें और फिर देखते जाएं कहाँ तक जाता है। अभी फेंस के दूसरी तरफ मैंने पौधे लगाए ना, इस तरफ अभी क्लीनिंग कर रही हूँ और ये इतनी आसान है जिसका हिसाब ही नहीं है। ओह खुदाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये घास उखेड़ना इतना आसान भी हो सकता है। ऐसे पकड़े, ये जड़ समेत बाहर आ जाती है और ये देखें कैसे उखड़ती है ये। सो ईजी। और उगी भी बहुत हुई है, पर हमें ये चाहिए नहीं है ना। मुझे ये कॉर्नर भी क्लीन करना है, सब कुछ क्लीन करना है इंशाल्लाह। ये देखिए कैसे निकल रही है इतनी आसानी से। अच्छा, आज तो मैं बूट भी नहीं पहन के आई, चप्पलों में ही घूम रही हूँ, वो भी अपने बेटे की चप्पलों में जो पड़ी थी वही पहन के आ गई। ओके, ये क्या है? ये बार्क है, ये इस दरख्त की खाल उतर रही है और ये कटा हुआ है बेचारा। इसका भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इसका बार्क है, देखिए अपने आप उतर रहा है। लुक एट दिस, ड्राई हो रहा है ना। इतनी सी देर में मैंने ये भी उखेड़ दिया, ये भी उखेड़ दिया है। लुक कितना घास है। एक बकरी होनी चाहिए अब मेरे पास, छोटी सी प्यारी सी, जो ये घास खा सके। अच्छा जी, गेट बंद हो रहा है और हमसा वेट कर रहा है कि उसको लॉक लगाए तो निकलें। धक्का भी लगा रहा है शायद ताला लगा दे बस, फिर निकलते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारी इस साइड वाला गेट है। अच्छा जी, ये हमारी ये वाली साइड है जहाँ पे ये बड़ा गेट लगा हुआ है और घर वाली साइड वो रह गई है। तो अब हम इस तरफ है। ये एक्चुअली ट्रकों के गुजरने का रास्ता है, यहाँ से ट्रक आते जाते हैं। चलें अब घर चलते हैं, अफ्तारी करते चल के, टाइम हो रहा है। अच्छा, घर आके मैंने इसका ये हाल कर दिया है लेकिन ये देखे ना जी, जो इसकी डंडियां हैं उन पे एक भी पत्ता नहीं था। अब उगेगा, अब उग जाएंगे पत्ते। और जो मैंने इनसे निकाले हैं ना, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओए, ये तो 25 किलो का ही हो गया, बहुत ही बढ़ दिया लगता है। इनकी बस मैंने जड़ें निकालनी है इंशाल्लाह, फिर इनको वापस लगा दूंगी उसी पॉट में। इनको मैं यहाँ रखती हूँ हमारे स्टडी टेबल के साथ। ऐसे बैठ जाओ भाई। और यहाँ से देखें धूप मिलेगी इनको यहाँ पे, और ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे। सेट भी कर दूँ इंशाल्लाह फिर मैं इनको वापस लगा दूंगी ना, ठीक हो जाएंगे। वो 2 हो गए, ये 2 रह गए हैं, लेकिन अभी अफ्तारी होने लगी है तो पहले वो। अफ्तारी में अभी भी टाइम था और मुझे नज़र आ गए बर्तन। मैंने सोचा कि इनको भी इधर उधर कर दें, इनको भी हाथ लगा दें। फारिग बैठकर अगर इंसान इंतज़ार करे ना तो फिर वक्त गुजरता नहीं है। अगर कामों में लगे ना तो टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अब जितनी देर में अफ्तारी का वक्त होगा, इतनी देर में मेरा सारा किचन भी क्लीन हो जाएगा। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बर्तन हाथ से धोती रहती हैं, आपके पास डिश वॉशर होना चाहिए। तो मेरे पास एक नहीं 2 डिश वॉशर हैं। मैंने अपने किचन के सेंटर आइलैंड को रीबिल्ड किया था और मैंने इसको जब रेनोवेट किया था तो इसमें एक निकाल कर 2 डिश वॉशर फिट किए थे। लेकिन मुझे ये आदत है, ये मेरी एक किस्म की मेडिटेशन है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से बर्तन धोऊं। अच्छा जी, उसके बाद अब अफ्तारी का वक्त करीब आते ही मैंने बनाया दूध वाला रूह अफ़ज़ा। वो इसलिए कि आई फील अ लिटिल डिहाइड्रेटेड, और दूध जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन के लिए। बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन,
एंड फैट इसमें बहुत है और ये आहिस्ता से अब्जॉर्ब होता है, लाइक जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए बॉडी को ज़्यादा देर तक हाइड्रेट रखता है। और रोज़े में कभी कभी ना ऑनेस्टली मुझे थोड़ी सी डिहाइड्रेशन फील होती है, तो मैंने दूध का रूह अफ़ज़ा बना लिया और ये है मेरी अफ्तारी। यकीनन आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है वो खाना जो पूरा ख़त्म हो जाए, और हमारे राइस जो है ना पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, इसका मतलब है बहुत अच्छे बने हुए थे माशाल्लाह। रोज़ा अफ्तार हो जाने के बाद ना मेरा रिलैक्सिंग टाइम शुरू हो जाता है, जिसमें मैं अपना पजामा पहन के आ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड की एक पुरानी टी शर्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग फील होती है मुझे। और तब मैं आकर अपने बर्तन वगैरह यहाँ वहाँ करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है और वो ये है कि मुझे मेरी अम्मी के लिए रोटी बनानी है, क्योंकि वो हमारे साथ अफ्तारी के वक्त नहीं खा सकती हैं और वो दाल और सब्जियाँ ऐसी चीज़ें खाती हैं। अब मैं उनके लिए रोटी पका दूंगी ताकि वो अपना डिनर कर लें। वो अपना खाना अपने टाइम से खाती हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर डाइट, ठीक है जी। सुबह गार्बेज का दिन है, अब हमें ये डब्बे खींच के सड़क पे लेके जाने हैं। सुबह गार्बेज ने जाना है तो मैं वो स्किन वाला थैला निकाल लूँ, ये वाला रह ना जाए, नहीं तो फिर अगले वीक। अब इसको ले जाके गार्बेज के बॉक्स में फेंक देते हैं। तो सुबह तक, वैसे अभी ये फ्रीज़ है, सुबह तक ये स्मेल नहीं पैदा करेगा होपफुली। सब लोग हमारे एक्चुअली बल्क पिकअप भी आ रहा है, अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ही कचरा बाहर फेंका हुआ है, हम अपना ये यहाँ फेंक दें एंड दैट्स इट। आज की मुलाकात यहाँ तक। अब आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।